नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। बॉलीवुड के एक्टर बोले यूपी चुनाव में बीजेपी को मिलेगी करारी हार, सपा और कांग्रेस मिलकर के बनाएंगे सरकार। आप लोगों को बताते चलें, बॉलीवुड के एक्टर कमाल आर खान यानी कि केआरके सोशल मीडिया पर अपने विचार बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में एक्टर ने एक ट्वीट किया है जिसमें वह कहते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश आगामी चुनावों में बीजेपी की करारी हार होने जा रही है। अपने पोस्ट में केआरके ने कहा है कि भविष्यवाणी 32 बीजेपी को यूपी में आगामी चुनावों में करारी शिकस्त मिलने जा रही है। बसपा को 10 से कम सीटें मिलेंगी। कांग्रेस और सपा अगली सरकार बनाएंगे। और वहीं आप लोगों को बताते चले दोस्तों, इससे पहले भी केआरके ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बसपा और एआईएमआईएम पर निशाना साधा था और दोनों ही दलों को बीजेपी की बी टीम करार दिया था। केआरके ने इस दौरान अपील करते हुए कहा था कि इन्हें वोट बिल्कुल भी ना दें। केआरके ने अपने पोस्ट में कहा था, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता अपना एक भी वोट मायावती की पार्टी या ओवैसी की पार्टी को मत देना, क्योंकि ये दोनों ही बीजेपी की बी टीम है। ये यहां पर कहना है केआरके का। एक और बड़ी खबर बताते चलें, बीजेपी नेता का बड़ा दावा, भवानीपुर में भारी अंतर से जीतेंगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उनके खिलाफ उम्मीदवार उतार करके पार्टी ने कर दी है बड़ी गलती। आप लोगों को बताते चलें, भारतीय जनता पार्टी को शर्मसार करते हुए बीजेपी के नेता राजीव बनर्जी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भारी अंतर से जीतेंगी और बेहतर होता कि पार्टी उनके खिलाफ कोई भी उम्मीदवार ही ना उतारती। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुए टीएमसी के पूर्व मंत्री ने कहा है कि लोगों ने उन्हें जनादेश दिया है और वह 213 सीटों के साथ सत्ता में वापसी पर आई हैं। वह भवानीपुर से चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस ने उनके खिलाफ कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है। हम लोगों के फैसले को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं और लोग उन्हें चाहते हैं। वह राज्य की मुख्यमंत्री हैं, वह भवानीपुर में भारी अंतर से जीतने जा रही हैं। सही तो यही होता कि अगर भाजपा पे इस चुनाव से दूर रहती, उन्हें ममता बनर्जी के खिलाफ कोई भी उम्मीदवार नहीं खड़ा करना चाहिए था। यह यहां पर कहना है बीजेपी के नेता राजीव बनर्जी का। देख सकते हैं कि बड़ी जीत का यहां पर दावा कर दिया है भवानीपुर में और कहा है कि ममता बनर्जी एक तरफा जीत हासिल करेंगी भवानीपुर के उपचुनाव में। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, राहुल गांधी ठीक आदमी है, बोले हैं राकेश टिकैत। कहा, कांग्रेस के सांसद को कमजोर करने के लिए बीजेपी ने लगा दी है पूरी ताकत। आप लोगों को बताते चलें, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत इन दिनों उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। आप लोगों को बताते चलें, हालांकि वह लगातार कई मंचों से ये कह रहे हैं कि उन्हें राजनीति नहीं करनी है। केंद्र सरकार के द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे किसानों की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत नरेंद्र मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार पर भी जमकर के निशाना साध रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान राहुल गांधी पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा है कि वह बहुत ही अच्छे आदमी हैं। उनको कमजोर करने के लिए बीजेपी ने खूब ताकत लगाई है, खूब पैसा बहाया है। ये यहां पर राकेश टिकैत की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल के आया है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, मोदी के मित्र गौतम अडानी के मुंद्रा बंदरगाह पर करीब 3000 किलोग्राम हेरोइन बरामद। कीमत है करीबन 21,000 करोड़ रुपए। पीएम मोदी और अमित शाह की खामोशी पर उठे हैं सवाल। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस ने गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर करीब 3000 किलोग्राम हेरोइन बरामद किए जाने को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की खामोशी को लेकर के विपक्ष ने अब हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस सहित तमाम दल पूछ रहे हैं कि मोदी की खामोशी क्या इस कारण है कि मुंद्रा पोर्ट का मालिकाना हक गौतम अडानी के पास है। अडानी पोर्ट गौतम अडानी की कंपनी है। कांग्रेस ने दावा किया है कि मुंद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई ड्रग की खेप दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी खेप है, जो समूचे देश के युवाओं को ड्रग की लत लगा करके बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। यह यहां पर जोरदार हमला कांग्रेस पार्टी ने बोला है मोदी सरकार पर। एक और बड़ी खबर बताते चलें, ओवैसी के घर तोड़ फोड़ पर हिंदू सेना के 5 लोग किए गए हैं गिरफ्तार। पूछा किसने कट्टर बनाया है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली में आधिकारिक आवास पर
तोड़फोड़ की गई है। घटना को अंजाम देने के आरोप में दक्षिणपंथी हिंदू संगठन के 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि पांचों आरोपी हिंदू सेना नाम के संगठन से हैं। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है और वहीं इस घटना को लेकर के ओवैसी ने प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री से पूछा है कि इन्हें किसने कट्टरपंथी बनाया है। उन्होंने पूछा है कि इतनी सुरक्षित जगह में भी एक सांसद के घर पर कैसे हमला हो गया। ओवैसी का आवास दिल्ली के अति सुरक्षित क्षेत्रों में से एक अशोक रोड पर है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें। बीजेपी की यूपी से विदाई तय है। बीजेपी को यूपी में नहीं मिलेंगी 140 से ज्यादा सीटें, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा दावा। आप लोगों को बताते चलें, किसान नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में पिछले 10 महीने से किसान केंद्र सरकार के द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों के विरोध में लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। पिछले दिनों संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसके चलते बीजेपी पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आ रही है। ठीक विधानसभा चुनाव से पहले और वहीं एक इंटरव्यू के दौरान जब राकेश टिकैत से यूपी की राजनीति को लेकर के सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं राजनीति करता हूं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि यूपी में बीजेपी की 140 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी, इससे कम ही सीटें आएंगी बीजेपी की। ये यहां पर दोस्तों राकेश टिकैत ने बड़ा दावा कर दिया है यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के और कहा है कि योगी सरकार की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक और बड़ी खबर बताते चलें। मोदी, शाह और नड्डा शिवराज की कुर्सी छीनने की तैयारी में। शिवराज को भी है कुर्सी जाने का डर, अमित शाह ने कर दी है इस नेता की तारीफ। आप लोगों को बताते चलें, पिछले 3 महीनों के दौरान भाजपा के 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बदले हैं और नए लोगों को मौका दिया है। उत्तराखंड, कर्नाटक और फिर गुजरात में मुख्यमंत्री बदल करके भाजपा ने अपने नेताओं को यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अगर वे नॉन परफॉर्मर रहे तो उन्हें अपनी कुर्सी खोनी पड़ सकती है। इसी बीच खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि मध्य प्रदेश में पहुंचे मोहन भागवत और यहां पर शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी पर सभी की निगाहें अब टिक चुकी हैं। आप लोगों को बताते चले, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं और लगभग 2 दशक से मुख्यमंत्री का पद वही संभाल रहे हैं। हालांकि ताजा घटनाक्रम ने शिवराज सिंह चौहान की भी नींद उड़ा के रख दी है। उस पर से हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने शिवराज की मौजूदगी में ही बीजेपी के सांसद राकेश सिंह की तारीफ करके मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव और भी बढ़ा दिया है। इसके बाद से ही शिवराज सिंह चौहान अपनी छवि चमकाने में लग गए हैं और इसके लिए वह हर दिन मैराथन बैठ के कर रहे हैं। देख सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को भी है अपनी कुर्सी जाने का डर। एक और बड़ी खबर बताते चलें। शिवसेना के नेता अनिल परब ने बीजेपी के नेता किरीट सौम्या पर ठोका है 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा। महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब ने बीजेपी के नेता किरीट सौम्या के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। अनिल परब की ओर से किरीट सौम्या के खिलाफ यह मुकदमा उनके खिलाफ दिए गए बयानों को लेकर के दायर किया गया है। दोस्तों, ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।